यूपीपीसीएस का जो प्री रहता है वो थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा रहता है। मैंने घटना चक्र काफ़ी बार पढ़ी थी, मैंने मल्टीपल रिवीजन घटना चक्र के किए थे। अगर हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो उसने टाइम फ्रेम में आंसर कंप्लीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि आपको सोचना भी होता है कि आप फ्रेमिंग कैसे करेंगे, आपको डायग्राम्स बनाने, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने, और अगर वो इंस्टेंट नहीं आएगा तो पेपर छूट जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपीपीसीएस 2022 में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्टेड आयुषी सिंह मैम है। मैम से जानेंगे आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ अभी ये अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ डीएसपी की मुरादाबाद में, तो इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। मैम, हमारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच भैया। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका ये पीसीएस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई क्या? सिविल सर्विसेज में आना था, ये मैंने स्टार्टिंग से सोचा हुआ था। क्लास 11 से मेरा ये दिमाग में था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। बट मुरादाबाद में उस टाइम पर उन स्कूल्स में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अवेलेबल हों। तो मैंने 11-12 फिर अपना साइंस से ही परस्यू किया था। बट उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन में आर्ट्स की तरफ स्विच कर लिया था। तो मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया था और मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया था। यहाँ आप मुरादाबाद से हैं, पास ही में आपकी एकेडमी है। एकेडमी के बारे में आपको पता था कि यहाँ एकेडमी है, तो इस वजह से थोड़ा मोटिवेशन मिला या कुछ और रीजन? स्कूल जाते थे तो हम लोग इसी रास्ते से, मैं स्कूल जाती थी। मेरा स्कूल एकेडमी से जस्ट मतलब 1 किलोमीटर के आसपास ही रेंज में होगा। तो इसी रास्ते से मैं जनरली स्कूल जाती थी, आती थी। तो पता रहता था कि हाँ, यहाँ पर एक एकेडमी है जहाँ पर ट्रेनिंग होती थी। बट मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे लिए ये नहीं रहा कि हाँ मेरे घर के पास अकेडमी है या मैंने लोगों को यहाँ पर देखा। मेरे लिए मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। तो तब से मैंने ठाना था कि हाँ, उनके लिए मुझे कुछ करना है और इस चीज़ को अचीव करना है, इसीलिए मैंने इस पाथ को चूज़ किया था। तो क्या शुरुआत में जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो कोचिंग वगैरह किया था या फिर कैसे स्टार्टिंग रहा तैयारी? मेरी प्रिपरेशन मेजरली सेल्फ स्टडी पर बेस्ड है। और मीडियम क्या रहा आपका तैयारी का? इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो शुरुआत में आपने मेंस का पढ़ना चालू किया था या फिर प्री का पहले तैयारी आपने किया था? प्री और मेंस की जो प्रिपरेशन रहती है वो काफ़ी हद तक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रहती है। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 70-80% प्रीलिम्स कवर अप हो जाता है। तो प्री करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपना मेंस कवर कर लें ताकि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर रहे और आपको पता रहे कि किस, अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे तो आप उनको किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो मेरा जो मेन एम था वो ये था कि पहले मैं मेंस प्रिपेयर कर लूँ। तो मैंने पहले अपना मेंस पूरा प्रिपेयर किया तो था। हम अगर मेंस की बात करें तो क्या स्टैंडर्ड बुक सोर्स, मतलब स्टार्टिंग में आपने एनसीईआरटी पढ़ा या फिर सीधे अपनी स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ गई या फिर कौन सी बुक्स आपने फॉलो की थी? एनसीईआरटीज़ मैंने, ऐसा नहीं है कि सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी या मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। ग्रेजुएशन के साथ में थोड़ी बहुत एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ ली थी, बट उनको मैंने कोर सोर्स नहीं बनाया था कि हाँ एनसीईआरटीज़ हार्ड एंड फास्ट रूल है, उनको बहुत बार पढ़ लिया या ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सिलेबस यूपीपीसीएस का खोला था और बिल्कुल मैं स्टिक टू द सिलेबस थी कि जो चीज़ सिलेबस में पूछी है उसी अकॉर्डिंग मैंने अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स प्रिपेयर की थी। मैंने प्रहार ओनली आईएएस के मॉड्यूल से काफ़ी हेल्प ली थी। उसके अलावा जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी का हो गया है और एथिक्स के लिए लेक्सिकन हो गई है। तो इस तरीके की जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं वो मैंने ज़रूर रेफर की थी। और बाकी प्री के लेवल पर बात करें तो प्री में भी मतलब ऐसा कुछ आपने स्पेशल कुछ सोर्स रखा था? प्री में जो ये बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी की क्लास 11-12 की एनसीईआरटीज़, ये सब तो मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा क्योंकि ये यूपीपीसीएस का जो प्री रहता है वो थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए मैंने घटना चक्र काफ़ी बार पढ़ी थी। मैंने मल्टीपल रिवीजन घटना चक्र के किए थे। और अगर मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ रही थी तो उसमें से मुझे जो भी फैक्ट मिलता था मैं उसको निकाल करके अलग जगह पे लिख लेती थी ताकि बाद में मुझे याद रहे कि उस चीज़ को मुझे कवर अप करना है। और जो भी एनसीईआरटी में फैक्ट्स हैं जिस तरीके का पीसीएस पूछ सकता है वो मेरा सब एक जगह कंपाइल था। तो जो फैक्ट की बात करें तो मतलब वो फैक्ट आप एनसीईआरटी से या फिर घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ते हैं तो क्या उससे भी आप निकाल कर रखते हैं? हाँ, जो चीज़ मुझे लगता था कि मुझे याद नहीं हो रही है या फिर ये कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में क्रिएट कर रही है, उनको मैं अलग जगह पर लिख लेती थी ताकि उनको रिवाइज करती रहूँ तो मुझे बाद में प्रॉब्लम ना और हो। बाकी मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कैसे की? मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि 3 घंटे मिलते हैं और उसमें पेपर में पूरा कंप्लीट करना होता है। उसके बाद बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, फिर दोबारा पेपर और कॉन्जिक्यूटिवली एग्जाम होते हैं। इस बार एक भी दिन का गैप नहीं था, चारों दिन लगातार दो दो एग्जाम चले थे। तो अगर हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो उसने टाइम फ्रेम में आंसर कंप्लीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। क्योंकि आपको सोचना भी होता है कि आप फ्रेमिंग कैसे करेंगे, आपको डायग्राम्स बनाने हैं, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, और अगर वो इंस्टेंट नहीं आएगा तो पेपर छूट जाएगा। और वो तभी आपके दिमाग में इंस्टेंट लेगा जब आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की हो। तो मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब
आप अगर अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेली 4 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम है कि आप लिखिए ही लिखिए। एसए का जो पार्ट होता है बाकी हिंदी का होता है तो ये काफ़ी मतलब मेजर रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, तो क्या इसके लिए आपने क्या सोर्स रखा था? हिंदी के लिए एक यूट्यूब चैनल है प्रज्ञा प्रवाह, उनका चैनल भी है, सीएल त्रिपाठी सर उसको चलाते हैं। तो वो काफ़ी इफेक्टिवली हिंदी और एसए दोनों को कवर अप करते हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे से एनरिच हो जाएंगे इन बोथ हिंदी एंड एसए। और बाकी यहाँ ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग का फेज आपका कैसा चल रहा है, कैसा रूटीन आप लोग का रहता है, कितना एक्साइटिंग पीरियड रहता है? ट्रेनिंग में जब से हम लोग आए हैं तो पूरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं। बहुत ज़्यादा एकदम डिसिप्लिन्ड लाइफ है जो पुलिस ट्रेनिंग की लाइफ है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, 4:30 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी विंटर्स हैं तो हाफ आवर का रिलैक्सेशन मिलता है तो 5 बजे उठते हैं। फिर सुबह आईटी या पीटी के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद 2 घंटे की हमारी आईटी या पीटी रहती है। उसके बाद हम लोग आते हैं, फिर फ्रेशन अप होकर के हमारी क्लास रहती है 10 बजे से 2:10 तक हमारी क्लास रहती है। उसके बाद वापस 3:30 से हमें फॉलो इन करना होता है, 5:30 तक हमारी वापस से पीटी या आईटी होती है, हमारा एक गेम्स पीरियड होता है। तो पूरा जो स्केड्यूल है एक बहुत डिफाइंड स्केड्यूल है। एक डिसिप्लिन वे में हम यहाँ पर रह रहे हैं तो बहुत अच्छा भी खुद को लगता है कि इतनी स्ट्रेंथ बॉडी में बिल्डअप हो रही है। जहाँ पर हम लोग एक चक्कर भी नहीं लगा पाते थे, आज वो पोजीशन है कि हम लोग 6-6 7-7 राउंड्स भी लगा लेते हैं। तो इन 2 महीनों में हमने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत बिल्डअप की है। मेंटली हम लोग बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है हम हुए हैं कि इतनी सारी सिचुएशंस को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत अलग एनवायरनमेंट है जो पुलिस अकेडमी का एनवायरनमेंट है। बाकी अगर बात करें जब आपकी एस्पिरेंट लाइफ थी और उसके बाद अभी आप ऑफिसर ट्रेनी है, तो अभी दोनों में क्या चेंजेस आपको लगते हैं, क्या क्या मतलब बदलाव आपको लगा कि पर्सनली ये बदलाव हुआ? सबसे बड़ा बदलाव मुझे मेरे जो लगा था कि वो स्ट्रेस का लगा था। एस्पायरेंट वाली लाइफ में इतना दिमाग में स्ट्रेस आता था कि यार एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे क्या करेंगे। अब जब से ट्रेनिंग में आए हैं तो मुझे लगता है इतना टाइम भी हमारे पास नहीं मिलता है कि हम बैठ के सोच सके कि क्या करेंगे। मतलब पूरा दिन हमारा बहुत डिफाइंड और बहुत स्केड्यूल्ड रहता है, उसी में हम लोग पूरे दिन रहते हैं। तो कभी टाइम नहीं मिलता कि बैठ के सोचो या स्ट्रेस रहे। तो बहुत स्ट्रेस रिलीविंग अभी इस टाइम पर मुझे फील हो रहा है। बाकी बहुत सारे छात्र हमारे इस वीडियोज को देख रहे हैं तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? सजेशन यही रहेगा कि बहुत सारी चीज़ों की तरफ नहीं भागना है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको ही आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका स्किप नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही कीमती समय हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने। थैंक यू, थैंक यू। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।